यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे हुए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था, किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर है? परवरा नदी के तट पर। परवरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर यह दैमाबाद स्थल स्थित था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो ये वर्तमान में कौन सा है? इसकी खुदाई अभी बाकी है इस स्थान की। हिसार हरियाणा में है ये राखी गढ़ी। सबसे बड़ा पुरास्थल 7 बड़े टीलों में बटा हुआ है ये, और लगभग मोहनजोदड़ो से ये माना जाता है कि मोहनजोदड़ो से डबल है एरिया के हिसाब से। अब तक मोहनजोदड़ो, धोलावीरा ये स्थल ही सबसे बड़े माने जा रहे थे। ऑप्शन डी इसका सही है इस एग्जाम के अनुसार। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो दुर्गीकरण के सबसे पहले साक्ष्य किस स्थल से मिलते हैं? प्रारंभिक दुर्गीकरण यानी सबसे पहले दुर्गीकरण के ये स्थल का नाम है कालीबंगन यानी कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है। किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। अमलानंद घोष ने इस स्थल की खोज की थी कालीबंगा की। बीबी लाल और बीके थापर ने इस स्थल की खुदाई करवाई थी कालीबंगा की। तो फ्रेंड्स, उन्होंने इस प्रारंभिक दुर्गीकरण के साक्ष्य इन्होंने अमलानंद घोष ने ही खोजे थे। और निचले टीले और ऊपरी टीले, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला 2 भागों में बटे हुए होते थे हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल। तो दोनों स्थानों के पूर्वी टीले दोनों के दोनों उच्च नगर और नीचा नगर, इनको ये कई नामों से बोला जाता था। ये दोनों के दोनों 4 दीवारी से यानी दुर्गीकरण किया हुआ था दोनों के दोनों का, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उस स्थल का नाम है सूरकोटदा। सूरकोटदा से सूरकोटदा गुजरात में है। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं इस सभ्यता के। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर ये प्रमुख स्थल हैं इस स्टेट के, गुजरात के। और सूरकोटदा जो है इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। ट्रिक है इसका सूरज में सूर से सूरकोटदा, जय से जगपति जोशी। और ऊंट की हड्डियां यदि आपसे पूछ ले, ये भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो राजस्थान का स्थल है, उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सूतका गैंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सूतका गैंडोर की क्या खास बात है? ये इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इससे पश्चिम में कोई भी स्थल नहीं मिला है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये सूतका गैंडोर। किस नदी के तट पर है ये? दास्क नदी के तट पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? उस स्थल का नाम है सूरकोटदा। तो इसी स्थल के लोगों को घोड़े के बारे में नॉलेज थी। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनूदड़ो बहुत ही प्रमुख स्थल है इस सभ्यता का। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये। और किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर चनूदड़ो। और ये इस सभ्यता का कारखाना स्थल माना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी, मोहरें वगैरह बनाई जाती थी। ये मोहरे, मनके वगैरह इस स्थान पर बनाए जाते थे। मजदूर लोग बहुत ज़्यादा रहते थे चनूदड़ो में। और कोई भी किलेबंदी या दुर्गीकरण नहीं था। ये प्रमुख सबसे खास बात थी इसके स्थल की। जो लोग रहते थे बिना दुर्गीकरण के रहते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। जे.एच. मैके, इन्होंने इसके उत्खनन यानी खुदाई का, इनके नेतृत्व में खुदाई करवाई गई थी, जे.एच. मैके के नेतृत्व में। इससे पिछले वीडियो में यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे गए पहले 28 प्रश्न कवर कर लिए हैं। 28 के बाद के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका। प्राचीन भारतीय इतिहास की प्लेलिस्ट है सिंधु घाटी सभ्यता नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस टॉपिक से। निम्न में से मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम है राखड़दास बनर्जी। राखड़दास बनर्जी ने इस स्थान की खोज की थी 1922 में। मोर इसका ट्रिक रहता है, मो से मोहनजोदड़ो, रे से राखड़दास बनर्जी। और मोसी इसका ट्रिक बनता है, मोसी में मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु यानी सिंधु नदी के तट पर यह स्थल था। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में।
मोहनजोदड़ो स्थल था और बहुत ही प्रमुख स्थल है। इसको सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान भी बोल देते हैं मोहनजोदड़ो को। और इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। निम्न में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? किसने माना है? इंद्र भगवान को उत्तरदायी माना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए, इसके विनाश के लिए। इनका नाम है सर मार्टिमर व्हीलर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले घोषणा सिंधु सभ्यता शब्द की खोज, सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। तो ये पॉइंट्स जरूर याद रहने चाहिए आपको। इंद्र भगवान को पुरंदर की उपाधि दी जाती है। पुरंदर यानी किलों का विध्वंस करने वाला। तो उनका ये माना जाता है इनको इसी कारण से उपाधि दी गई थी कि इन्होंने किलों का नाश किया था। किलों के रूप में ये बसे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो इनका नाश इन्होंने किया था। इसी आधार पर सर मार्टिमर व्हीलर ने क्या बताया है कि ये इंद्र को सिंधु हड़प्पा संस्कृति का विघटन करने वाला माना है। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था। तो सबसे पहले इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखड़दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब 1921 और 22 में। 1921 में हड़प्पा की, 22 में मोहनजोदड़ो की। दयाराम साहनी और रखड़दास बनर्जी ने। सबसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक में पूछा हुआ है कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? तो उसका आंसर बनता है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। लोथल की खोज भी SR राव यानी शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने की थी। सूरकोटदा की खोज भी JP जोशी ने, जगपति जोशी ने की थी। ऑप्शन डी गलत है। 39 के क्वेश्चन का डी सही रहेगा। नेक्स्ट, दोनों सूचियों का सही मिलान करना है। हड़प्पा से क्या मिला है? कर्मचारियों का निवास स्थान मिला है। जो दुर्ग क्षेत्र था, मेन क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, जो पश्चिमी क्षेत्र था, सॉरी फ्रेंड्स, पश्चिमी क्षेत्र को दुर्ग क्षेत्र बोलते थे, वहां पर कर्मचारियों के निवास स्थान मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा ये बंदरगाह शहर था, इस सभ्यता का पोर्ट सिटी था, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन 4 सही रहेगा इसका। हड़प्पा से कर्मचारियों, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुटे हुए खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य धातु की मूर्ति मिली है। तो इस तरह से कौन से 1, 2 और 4, 3, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सही मिलान करना है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी के तट पर। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। दैमाबाद कहाँ पर मिला है? महाराष्ट्र में मिला है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में मिला है। तो इस तरह से मैच करने वाली 2, 1, 4, 3 ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सभी क्वेश्चन UPPCS एग्जाम में पूछे हुए हैं। हड़प्पा से क्या मिला है? क्या साक्ष्य मिला है? स्वादान मिला है। और 37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा स्थल से मिला है। लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा मिला है, जहाँ पर नावों को ठहराने के लिए स्थान था ये गोदीवाड़ा। कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। तो 1, 2, 4, 3 जिस भी ऑप्शन में है वो आपका सही रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही है, 1, 2, 4, 3। इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? आलमगीरपुर इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में है, बिल्कुल सही है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के तट पर है लोथल। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है और ये राजस्थान में है, ये वाला गलत है। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में किस नदी के तट पर? सतलुज नदी के तट पर। परोस ये ट्रिक रहेगी, पंजाब में जितने भी स्थल पाए जाते हैं, पै से पंजाब बन जाता है, रो से रोपड़, सै से संघोल। संघोल और रोपड़ ये 2 प्रमुख स्थल पंजाब में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा।
निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पर वहाँ से शिलालेख तो मिले नहीं, बर्तनों पर मोहरों पर जो लिखावट है वो पढ़ी नहीं गई है, इसलिए ये प्रकाश नहीं डालती। धार्मिक ग्रंथ वहाँ से नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। पुरातत्व संबंधी खुदाई, इन स्थलों की खुदाई से सब कुछ पता लगा है इस सभ्यता के बारे में। और ये क्वेश्चन घुमा फिरा के काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यही है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो हड़प्पा संस्कृति पर अंकित लेख पढ़े नहीं गए, शिलालेख वहाँ से मिले नहीं, तो उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। पुरातात्विक खुदाई, यानी इन स्थलों की खुदाई से ही इन नगरों की बसावट के बारे में जानकारी मिली है, वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। नंबर 46 का क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? और भी आकार की मोहरें यहाँ पर से मिली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्क्वायर टाइप की यानी चौकोर टाइप की मोहर यहाँ से मिली है। चौकोर टाइप की मोहर, स्क्वायर टाइप की मोहर, ऑप्शन डी इसका सही है। और सबसे ज़्यादा मोहरों पर कौन सा जानवर, एक सिंगा जानवर सबसे ज़्यादा मिला है इन मोहरों पर, और 2 जानवर घोड़ा और गाय इन मोहरों पर नहीं मिला है। ये पॉइंट भी याद रखिए, मोहरों पर नहीं था घोड़ा और गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो ये पॉइंट याद रखिए कि मंदिर इस सभ्यता से कहीं पर भी नहीं मिले हैं, मंदिर नहीं मिले हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिर नहीं मिले यूपीएससी जैसे एग्जाम में, बड़े एग्जाम्स में। और ये लोग शिव की पूजा जरूर करते थे, मातृ देवी की भी पूजा करते थे, पीपल की भी पूजा करते, पेड़ों की ये पूजा करते थे, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। किसकी पूजा नहीं होती थी? विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती थी। इसके कोई भी साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्न में से किस देश से प्राप्त करते थे? लाजवर्द ये प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में एक जगह है सोर्तुगई, सोर्तुगई इसीलिए स्पेशल इसी के लिए बसाया गया था। सतुगई भी वो लिखा हुआ मिलेगा, सोर्तुगई, सोर्तुगई, तो ये नाम आप याद रखें। ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में 2 प्रमुख स्थल मिले हैं, सोर्तुगई और मुंडीगाक, ये 2 स्थल मिले हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी नदियां थी? सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी हो गई, चिनाब भी इसकी प्रमुख नदी थी, झेलम भी थी। सिंधु की ये सहायक नदियां हैं चिनाब और झेलम, तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही रहेगा। बी ऑप्शन इसका सही है। गंगा नदी के तट पर इसके स्थल बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से, पुरास्थल से प्राप्त होता है? तो इस स्थल का नाम है नेवासा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेवासा से रेशम के सबसे ये प्राचीन स्थल है, यहाँ से सबसे पुराने साक्ष्य रेशम के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जितने भी हड़प्पाई स्थल थे, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल थे, उनमें दुर्ग नगर के किस ओर पाया जाता था? खालिस्तान में स्थित था। दुर्ग क्षेत्र जो था नगर के वो पश्चिम में स्थित था। दुर्ग क्षेत्र ऊंचा नगर भी, पूर्वी स्थल भी इसको बोला जाता था। ये थोड़ी ऊंचाई पर बनाया जाता था, ईंटों पर बनाया जाता था। और यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनकी बस्ती थी, ये अमीर लोग यहाँ पर रहते थे और इनका दुर्गीकरण किया गया था इनकी रक्षा के लिए, ताकि कोई बाहरी आक्रमणकारी या जानवर यहाँ पर आक्रमण न कर सके। तो पश्चिम इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा सभ्यता में भी प्रमाण मिलते हैं कि मूर्ति पूजा वो मातृ देवी की मूर्ति बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजा का आर्यों से पहले की ये सभ्यता थी, पूर्व आर्य सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। वैदिक काल जो आर्य सभ्यता माना जाता है, वैदिक सभ्यता इसके बाद की सभ्यता, उससे पहले से ही मूर्ति पूजा का आर्यों ने तो बिल्कुल मूर्ति पूजा उनमें तो व्याप्त थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। जो इससे के बाद की वैदिक सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता थी, वो दोनों एक ही व्यक्ति थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बीबी लाल इस सिद्धांत का प्रतिपादक है और इन्होंने सबसे ज़्यादा कई स्थलों की इन्होंने खुदाई करवाई थी बीबी लाल ने। इनमें से कालीबंगा भी एक प्रमुख है स्थल। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में इनमें से कौन सा स्थल है? कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में, धौलावीरा गुजरात में, बनावली हरियाणा में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, 54 का। सिंधु घाटी सभ्यता के IAS परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न एक वीडियो में मैंने कवर किए हैं, वो भी जरूर देख लीजिएगा। MPPSC के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी एक वीडियो में कवर किए हैं, वो भी जरूर देख लीजिएगा। UPPCS के 2 पार्ट्स में कवर कर ही दिए हैं। और ट्रिक के वीडियो भी मेरे जरूर देखिएगा, बहुत सारे ट्रिक के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैंने कुल 22 वीडियोज ट्रिक के अपलोड कर दिए हैं। MPPSC के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। इस वीडियो में BPSC और UP लोअर, UP ROAR और UPSC CDS के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस कवर किए हैं, ये भी आप जरूर देखिए। राजस्थान में उस ऑफिसर्स की भर्ती के लिए RAS की परीक्षा होती है, उसमें पूछे हुए सारे के सारे क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस की वीडियो में कवर किए हैं, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने।